बाई ने पूछा कि भाई भगवान को हम पहचाने कैसे? के लिए ये कहा जाता है कि भगवान को हम कैसे पहचाने? भगवान की कृपा से ही भगवान को पहचान सकते हैं, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो सब कोई उसको नहीं पहचान सकते। गीता में भी ये बात कही है कि सब कोई भगवान को पहचान नहीं सकते। क्यों? कि भगवान उस मूढ़ों के लिए अपना पर्दा डाल देते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो यंग ना भी जानाति लोको मामजमभ्यम। नाहं प्रकाश सर्वस्व, मैं सबको नहीं दिखता, क्योंकि योग माया से मैं ढका हुआ रहता हूँ। जैसे बादलों से सूर्य ढका हुआ रहे तो इस प्रकार से नहीं दिखता। तो भगवान कहते हैं कि योग माया से मैं ढका हुआ रहता हूँ, इस बात से सबको दिखता नहीं, इसलिए मूढ़ों का समूह मुझको नहीं जानता। लोको मामद मध्यम, मैं जो अज और अविनाशी हूँ ऐसे मुझ परमात्मा को मूढ़ लोग नहीं जानते। कई को जो ऐसे है कि नहीं जानने के कारण मेरा तिरस्कार कर देते हैं। अब जानंती मांग मूढ़ा मानुषिंग तनुमाश्रितम परम भाव में जानंतो मम भूत महेश्वरम। भूत महेश्वरम, हम भूतों का जो महान ईश्वर जो मैं हूँ, ऐसे मुझे परमात्मा को मनुष्य शरीर के आश्रित जान करके मूढ़ों का समूह जो है सो मेरी अवज्ञा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। अवजानंती मांग मूढ़ा, मूढ़ा जो मूढ़ समूह जो है मेरी अवज्ञा करते हैं। क्योंकि परम भाव में जानो तो मेरा जो परम भाव है उसको जानते नहीं। कैसा जो मेरा परम भाव है कि लोग ईश्वरों का भी ईश्वर, लोगों संसार में ईश्वरों का भी ईश्वर, जो ऐसा जो मेरा परम भाव है उसे को नहीं जानते। और मनुष्य शरीर को धारण किए जो मैं हूँ ऐसे मुझको एक तुच्छ साधारण मनुष्य मान करके मेरा तिरस्कार कर देते। तो मतलब यह है कि मूढ़ लोग नहीं जानते। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान को जानता है। भगवान जिनको जानना चाहते हैं वही भगवान को जानता है। ये जाने जिन दे ही जनाही, अरे जानत तुम्हें हो जाए। ये जाने वही भगवान को जानते हैं जिनको भगवान जानना चाहते हैं, और जिनको भगवान जानना नहीं चाहते वे नहीं जान सकते। और जान करके भगवान को जानने वाला भगवान ही हो जाता है। दूसरा इसका ये अर्थ है, हे भगवान वही आपको जान सकता है जिनके तुम हो, यानी तुमको जो अपना समझते हैं वही आपको जान सकते हैं। या जिनके तुम हो ऐसे जो एक पर तुम्हारे जो भक्त हैं वही तुम्हारे को जानते हैं, और जिनको आप जानना चाहते हो वही आपको जान सकते हैं। तो भगवान जिनको जानना चाहे वही जान सकता है। या यूं कहो कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जान सकता है। तो भगवान किसी को जानना चाहे किसी को नहीं चाहे, यह क्या बात है? बात यह है कि भगवान तो सब जन के समान भाव से ही व्यापक है, कोई उनके प्रिय नहीं है। किंतु जो भगवान को जो भजते हैं उनको भगवान भजते हैं। ये सामंग प्रपद्यन्ते तां सते भजामि हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा। गीता अध्याय 4:11 में भगवान ने यह बात कही है। यह कानून है कि समोहं सर्वभूतेषु न द्वेष्यसि न प्रिय, ये भजन की तो मांग भक्त्या मई तेसु ताप हम। मैं सारे भूतों के मैं सम हूँ, न तो कोई मेरे प्रिय है और न कोई अप्रिय है। किंतु जो भक्ति करके मुझको जो भजते हैं वे मेरे हृदय में है और उनके हृदय में मैं हूँ। तो समान भाव से तो भगवान सब जगह है, और भजने वाले के वहां विशेष रूप से, क्योंकि वो पात्र है। जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह के बीच के वहां समान भाव से है, किंतु काठ के बीच के वहां समझो कि उसका कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता। आईने में, शीशे में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शीशा और समझो काठ दोनों ही पार्थिव वस्तु है, किंतु शीशा जो कांच है वो उज्जर है, उसके वहां सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, और काठ आदि के वहां सो नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जिनका हृदय कठोर काठ के समान है
उसके हृदय के बीच के वहाँ भगवान एक प्रकार से नहीं प्रतीत होते सब जगह समान भावता रहते हुए और जिनका हृदय शुद्ध आईने के समान है उसमें भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान उसमें साक्षात जो है प्रतीत होते। तो हम लोगों को अपने हृदय को उज्जवल बनाना चाहिए। जो अंतःकरण के मां मल विक्षेप आवरण ये दोष भरे हुए हैं उन सबको मिटाना चाहिए। और ये सारे के सारे दोष केवल भगवान के भजन से नाम जप के प्रभाव से मिट जाते हैं।